नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। 2446 पदों के लिए दरोगा बहाली बिहार की सबसे चर्चित बहाली में से एक, सबसे विवादित बहालियों में से एक। क्यों? क्योंकि उसका पीटी आप देखिए, पेपर लीक का मामला आया। उसके बाद जब मेंस का रिजल्ट आया तो सीरियल वाइज रोल नंबर जब पास हुए तो इसको लेकर भी धांधली की बात जो अभ्यर्थी थे उन्होंने की थी। और उसके बाद जब बारी आती है फिजिकल टेस्ट की तो एक हमेशा की तरह इस बार नया बखेरा दरोगा बहाली में दिखाई दिया। 22 मार्च से यह फिजिकल टेस्ट शुरू हुआ था, लेकिन 22 मार्च को ही ये पता चलता है अभ्यर्थियों को जो वहाँ पर फिजिकल टेस्ट देने गए थे कि टाइगर जंप बैन हो गया। उसके बाद भी ये विवाद खत्म नहीं होता है, क्योंकि लगातार आयोग के मनमानी रवैये की वजह से जो अभ्यर्थी हैं वो सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन जो ट्रेनर है फिजिकल वो भी आयोग के इस मनमानी रवैये पर सवाल खड़ा करते हैं और न्यायालय में पहुंचने की बात करते हैं, पहुंच भी जाते हैं। लेकिन उसके बाद 9 अप्रैल की घटना है जब फिजिकल ट्रेनर मोनू रंजन को धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारी कहानी खुद मोनू रंजन आपको बताएंगे। आज़ाद हो गए हैं जेल से और आयोग के मनमानी रवैये से बताएंगे कि क्या उस दिन घटना हुई थी, किस प्रकार इनके साथ धोखा हुआ और आयोग ने इनसे क्या कुछ कहा है। जी नमस्कार सर, सबसे पहले और मैं उन तमाम भाई और बहनों को मैं बधाई देता हूं कि उस विकट परिस्थिति में मैं कमेंट्स भी देख रहा था और मैं देखा कल रात में तो बहुत सारे बच्चे बोले कि सर अब मैं आपके साथ हूं और आपके साथ जो जाती हुआ है ये बहुत, तो मैं तमाम उस भाई और बहनों को मैं ढेर सारा शुभकामनाएं और प्यार देता हूं। सबसे पहले सर ये चीज़ का मैं जो आपने पूछा कि उस दिन 9 तारीख को क्या हुआ था, तो 9 तारीख को 9:30 बजे मैं वहाँ पहुँचता हूँ दिन में और कुछ बच्चे का मेरा ये था, गर्ल्स लड़की लोग का फिजिकल था और कुछ रिलेटिव भी हमारे आए हुए थे, गांव से भी आए हुए थे। तो उन्होंने कॉल किया कि सर 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए आकर के सर थोड़ा सा मोटिवेट मेरे बच्चों को कर देंगे तो बच्चे का रिज़ल्ट हो जाएगा। और सर देखिए, मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं पूरे बिहार के कोने कोने से आते हैं, चाहे वो आपका क्या कहते हैं ये चंपारण चले जाइए, चाहे भागलपुर चले जाइए, चाहे और भी तमाम सब जगह, और खाली बिहार ही नहीं पूरा देश के हर एक कोने से आते हैं। और उसके बाद वो गार्जियन हमको मानते हैं, तो उसका एग्ज़ाम जब होगा तो वहाँ तो हमको जाना ही है। उसके बाद जैसे ही हम वहाँ पे गए, गाड़ी मेरा लगा, गाड़ी लगने के बाद मैं बच्चों लोगों को मैं बोल दिया, आशीर्वाद दे दिया और अच्छे से बोला कि एग्ज़ाम को करना है। तब तक इतना मैं बोला और बोल करके गाड़ी स्टार्ट किया। अब मैं ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था, तब तक उधर से एक अलका सिंह नाम करके कोई लेडीज़ प्रभारी आती हैं जो कि बीएमपी 14 में कमांडेंट पोस्ट पे कार्यरत है। तो हमने तो देखा, उसके बाद उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि सर मोनू जी आपका नाम है, एकदम स्पष्ट बातों में उन्होंने बताया कि मोनू जी आपका नाम है। तो मैंने बोला कि जी मोनू जी मेरा नाम है। तो 2 मिनट आपसे हमको अकेले में बात करना है, और उनके साथ में एक गार्ड थे। उसके बाद तो मैं गाड़ी को वहीं पे पार्क कर दिया, मास्क और हेलमेट को हम गाड़ी में रख दिए और मास्क को जो है कि निकाल करके पैकेट में रख लिए। उसके बाद हम उनसे बात करने के लिए गए। बोले हाँ मैम बोलिए। तो बोलता है कि यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा और साइड आइए। फिर और हम साइड गए, फिर कहते हैं कि यहाँ पे नहीं, थोड़ा इधर आइए। फिर हम उधर गए। मतलब 3-4 बार वो इतनी कंफ्यूज थी कि उनको पता नहीं था कि हमसे वो क्या बोलेंगी। वो सोची भी नहीं होंगी क्या हम इनसे जो पूछेंगे कि ये मोनू जी हैं और ये बोल देंगे कि हम मोनू जी नहीं हैं। लेकिन भाई हम क्यों ऐसा बोलेंगे? मेरा नाम मोनू रंजन है, तो मुझे कोई पूछेगा कि मोनू रंजन आप हैं, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? जब कुछ गलत नहीं किया अब कभी मैंने कोई गलत किया ही नहीं। उसके बाद जब अलका सिंह आती, जब इतना कंफ्यूज वो थी, तो मैंने बोला कि मैम बात क्या है, हमको कुछ बताएं। आप बोल भी नहीं रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। तो बोले सर एक्चुअली क्या है ना कि आपसे चेयरमैन सर 2 मिनट बात करेंगे। तो जब
हमको बोला गया मेरे में संस्कार ये है, या किसी को भी, तो किसी का अवे करेगा, मतलब उनको रेस्पेक्ट देगा। तो उनके अधिकारी का, तो हम तुरंत उसी बोले कि बोले हाँ चलिए। तो वो अंदर लेकर के हमको चले गए। और जैसे ही हम अंदर गए तो जैसे वहाँ पे जैसे बच्चे और सब इवेंट कर रहे थे, जैसे अंदर गए तो लाइन में लगा हुआ था, फिर उसके आगे गए तो फिर लॉन्ग जंप हो रहा था, हाई जंप हो रहा था, शॉर्ट पुट हो रहा था। उसके जैसे ही आगे गए तो सुमित सर का वहाँ पे, मतलब चेयरमैन सर का वहाँ पे जो है कि वो मतलब वहाँ पे बैठे हुए थे। और फर्स्ट मुलाकात उनसे गुड मॉर्निंग मैंने विश किया, उन्होंने भी इस तरह से किया। और उसके बाद बोला कि ठीक है, वो पूछते हैं जिन्होंने मुझे लेकर के गया था अलका मैम से, उन्होंने बोला क्यों लेकर के आए इनको। तो उस समय मैं आश्चर्य हो गया, अरे ये बोल रही हैं क्या मुझे 2 मिनट के लिए बुला रहे हैं सर, और सर बोल रहे हैं कि आप क्यों इनको लेकर के आए। तो हम पूरा कंफ्यूज, आई एम टोटली कंफ्यूज कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। उसके बाद वो हमको बोलते थोड़ा सा साइड में आइए। तो जिधर रनिंग हो रहा था वहाँ पे हमको ले जा करके वो खड़े कर दिया, जहाँ एसपी सर सब वहाँ पे जहाँ पे बैठते हैं वहाँ हमको खड़ा कर दिया गया। हम वहाँ पे खड़े थे, बोला कि बैग यहाँ पे रख दीजिए, मैं बैग रख दिया। उसके बाद मेरे लिए फेस शील्ड आया, मेरे लिए मास्क आया, मैंने लगाया, फिर मास्क मेरे पास भी था। तो बोला कि नहीं ये वाला मास्क लगाइए और ये फेस शील्ड आप पहनिए। तुरंत हम पहन लिए। उसके बाद वहाँ से जो सर का जो मेरा ये था कि नहीं इसको टॉर्चर कीजिए। उसके बाद मैं और मतलब उन्होंने बोला किसको? हाँ, उन्होंने अपने ऑफिसर को और वही जो मैम जो लेकर के आई थी इनको बोला। उसके बाद कुछ हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि चलिए सर आपको कंट्रोल रूम में बैठना है। हम कंट्रोल रूम चले गए। कंट्रोल रूम जा करके हम बैठे, मेरा बैग वहीं पे रहा था, लेकिन फिर एक गार्ड हमारा बैग ला करके वहाँ रख दिए। उसके बाद जब बैग रख दिए उसके बाद 1 घंटा तक हमसे कोई कुछ नहीं बात करता है। हम भी यहाँ थे, 2-3 बार हमसे चाय पूछा गया, मैंने मना किया। पानी पूछा गया, मेरे पास ऑलरेडी पानी था। उसके बाद लास्टली एक डीएसपी रैंक के आते हैं और हमसे वो सवाल जवाब स्टार्ट करते हैं कि आपके बारे में ये बातें हैं। बोले क्या क्या बातें हैं सर, बताया जाए। तो आप टाइगर जंप के बारे में क्यों इतना हल्ला कर रहे हैं। तो बोले सर इसमें हल्ला करने की तो कोई बात है नहीं। तो नहीं, मैं सारे कोचेस को बुलाता हूँ और आपको उनसे डिबेट करना है। मतलब प्रमुख मुद्दा टाइगर जंप पर जो आप लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, न्यायालय में जा रहे थे, इन्हीं को लेकर उनमें थोड़ा सा आपके प्रति नकारात्मक भावना पैदा हो गई थी। थोड़ा सा नहीं सर, मतलब पूरा। आप सोचिए ना कि जब मैंने वहाँ पे हमको रिक्वेस्ट किया गया कि 2 मिनट आपसे बात करेंगे सर, जब वहाँ पे मैं जाता हूँ और उनका जो वर्सन मैं सुनता हूँ साइड्स में कि इनको टॉर्चर करो, बकायदा उन्होंने ऐसा बोला? हाँ एकदम जी। अच्छा। और उन्होंने बोला कि इनको टॉर्चर करो। अच्छा। उसके बाद हमारे पास मतलब जितने भी वहाँ पे कोचेस थे, तरह तरह के हाई जंप में, लॉन्ग जंप में, शॉर्ट पुट में, जितने भी कोचेस थे सारे हमारे पास सर आ गए, सभी आ गए मेरे पास। और आने के बाद हमसे तरह तरह के क्वेश्चन करने लगे। पहला क्वेश्चन उन्होंने कहा कि टाइगर जंप को बैंड हम क्यों नहीं करें, टाइगर जंप कोई जंप नहीं है। तो मैंने बोला क्यों नहीं जंप है, आप 10 साल 12 साल 15 साल जितने भी अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है फिजिकल में, उसमें सभी में तो आपने अलाउ किया है टाइगर जंप। मैं झूठ बोलता हूँ, चलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं 2 मिनट के लिए बात मान लिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, टाइगर जंप इतना दिन से नहीं था। लेकिन हमारा कहने में 1717 जो बहाली 2018 में आया था, बच्चे तो वही न रहते हैं सर नेक्स्ट बहाली में। इस बार जिसका 2400 में नहीं होगा वो तो 2200 में भी वही बच्चे दिखेंगे। 6 लाख ऐसा थोड़ी है कि 6 लाख डेली नया कैंडिडेट आ जाता है। तो वही बच्चे तो बोल रहे हैं कि पिछले बार तो हम तो खुद टाइगर जंप किए हैं और इस बार कैसे नहीं हम टाइगर जंप करेंगे। और उसके बाद दूसरा एलिगेशन हम पे लगाया गया कि आप जो है गलत सिखाते हैं बच्चों को। अच्छा। कोचिंग आप गलत देते हैं। तो बोले सर इसमें मेरी गलती क्या है, आप मेरा रिजल्ट शायद लगता है नहीं जान रहे हैं। तो बोले आपके पास कितने बच्चे थे। वो मेरे पास 170 180 170 बच्चे हमारे पास के करीब में हैं थे और हैं भी।
तो बोले उसमें रिजल्ट कितना आया? बोले 150 प्लस। तो और किस में छटाया? बोले कुछ हाइट में छटाया, कुछ डॉक्यूमेंट्स में छटाया, कुछ चेस्ट में छटाया, और हाई जंप लॉन्ग जंप में 1-2 बच्चे हमारे छटाए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं छटाए। तो बोले क्या तब तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो आप क्यों टाइगर जंप के पीछे करते हैं? बोले सर मेरे बच्चे सिर्फ गुरुकुल के बच्चे नहीं हैं, मेरे बच्चे हर वो गरीब और ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो तमाम बिहार में रात दिन एक करके यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं ज़रूरतमंद बच्चों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चे का एक यदि मेरे 2 घंटा चिल्लाने से, चीखने से या परिश्रम कर देने से उसका यदि पूरा लाइफ यदि चेंज हो जाए तो मैं कभी भी हिचकूंगा नहीं, नंबर 1। नंबर 2 बातें हैं कि हम सर कभी भी बच्चों पे जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी नहीं कर सकते हैं। तो बोला कि नहीं आप आयोग क्यों गए थे? तीसरा क्वेश्चन। तो बोले सर आयोग जाना पाप है, कार्यालय जाना पाप है। यदि मेरा कार्यालय जाना पाप है सर और मेरा अपराध है, किसी भी कार्यालय में इंफॉर्मेशन लेने जाना यदि मेरा अपराध है तो मुझे बताएं सर कि कौन सा आईपीसी लगता है इस अपराध के लिए। अरे मेरा रिलेटिव मेरे साथ में है, मेरा रिलेटिव मेरे साथ में गया और साथ में जाने के बाद हम सिर्फ वहाँ पे रिक्वेस्ट किए कि अपडेट सर क्या है मेडिकल का, बच्चों का कब होगा, और वो भी क्या बेसमेंट में। मैं तो कार्यालय उनका फर्स्ट फ्लोर पे है, सभी को पता है। कभी भी आज तक हम कार्यालय नहीं गए। वहाँ पे वो गार्ड जी बोले कि आप नहीं जा सकते हैं ऊपर। उसके बाद मैंने कभी जिद भी नहीं किया, बस इतना ही पूछा कि मैंने ये स्लिप यहाँ भी दिया है, स्पीड पोस्ट कराया है, ये किए हैं, इसका क्या अपडेट उस है? दौरान हम भी वहाँ पे मौजूद आप थे, भी उस दिन वहाँ पे थे, वहाँ पर मौजूद थे। तो ये सभी घटनाएं घटी। उसके बाद आपको किस प्रकार से गिरफ्तार किया गया? उसके बाद हमको टॉर्चर किया गया, नहीं यहाँ पे इंटरनेशनल जंप, ये टाइगर जंप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसके बाद मैंने बोला कि इंटरनेशनल ये नहीं है ना खिलाड़ी, जो बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं वो इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं है ना, और उनको इंटरनेशनल खिलाड़ी बनना भी नहीं है। ओनली फॉर फिजिकल में क्वालिफाई करना है। 4 फीट सिर्फ आपको क्वालिफाइंग लेना है, 4.5 फीट 4 फीट। ऐसा नहीं है कि वो 1.90 मारना है उनको जंप, 2 मीटर जंप उनको नहीं करना है, या उनको प्रोफेशनल में जंपर नहीं बनना है। तो ये सारा बातें जब हम कहे तो बोले कि सर आप ठीक किए, बैंड किए, लेकिन अग्रिम सूचना 1 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले क्यों नहीं दे दिए? सर बच्चों में थोड़ी है टैलेंट की कमी है बिहार में, आप 2 सप्ताह पहले बोल देते। या नहीं तो जब आपने निकाला था, आप तो बोले कि मैंने फाउल सिखाया बच्चों को, गलत सिखाया। आपने तो मेरे पे उंगली किया ना, आपने मेरे पे उंगली खड़ा किया कि आप बच्चों को गलत ट्रेनिंग दिए। लेकिन सर मिसगाइड तो आप किए ना बच्चों का। पहले आप टाइगर अलाउ करते हैं, बच्चे मेरे पास आते हैं नहीं सर हमको सीखना है टाइगर ही सीखना है, हम करेंगे तो टाइगर ही करेंगे। तो सिखाए सर आप, बच्चे ज्वाइन भी करेंगे आपको, निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा है मनोरंजन, और इतना पुलिसकर्मी और दरोगा दिया उस डिपार्टमेंट को, उस विभाग को, और उस विभाग को हमको सम्मानित नहीं करके तो हमारा तिरस्कार करने में लगा हुआ है। कभी भी सर मैंने सरकारी काम में बाधा नहीं दिया। 22 तारीख को क्या हालत था सर वहाँ का, सर आपसे छिपा हुआ नहीं है, या कोई भी तमाम उन प्रेस वालों से या तमाम उन आदमियों से नहीं छिपा हुआ है कि कैसे बच्चे बिलक रहे थे बाहर में। सबको शांत कराने के लिए सबके खड़े हुए हम गार्जियन के तौर पे। उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। मैं 5 मिनट भी यदि सरकारी काम में कभी बाधा डाला होगा और कोई भी उनके पास एविडेंस है तो वो प्रस्तुत करना चाहिए था ना। ऐसे आप बोल रहे हैं कि लगता है कि मैं बहुत बड़ा अपराध कर दिया बच्चों के हित में बात करके। नहीं, आज तक मैंने आंदोलन किया रोड पे, नहीं आज तक मैं कभी बच्चों के साथ में किसी सरकारी संपत्ति को मैंने क्षति पहुंचाया। उसके बाद डिबेट जब होने लगा उसके बाद हमको बोला कि ठीक है सर अब चले गए खाने के लिए, देख लीजिएगा 2 मिनट के चक्कर में। तो मैंने बोला कि मुझे भी ऑफिस जाना है, मेरा भी लेट हो रहा है,
तो बोला कि नहीं, अब सर आएंगे लंच करके तब आपसे बात करेंगे। सर लंच करके भी आ गए और हाइट लेने लगे। उसके बाद बोले कि देखिए सर, मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल जैसे ही मैं वहाँ पे इंटर किया था, सर के पास गया था, तो वो मोबाइल हमसे ले लिए थे मैम, तो मैं मोबाइल भी दे दिया था। उसके बाद वो हमको बोलने लगे कि नहीं, आपका ये है कि आपको मोबाइल मिलेगा, सर आएंगे, सर आपसे बात करेंगे उसके बाद। तो फिर भी हम रुके। 7 बजे अचानक से 2 पन्ने का ड्राफ्ट अपने मन से करके और थाना इंचार्ज को बुला के, गर्दनीबाग थाना इंचार्ज को बुला के, अरुण कुमार जी को बुला करके अब बोला गया कि इनको थाना से बेल नहीं मिलना चाहिए, जबकि ऐसा कोई आईपीसी नहीं था जहां कि हमको थाना नोटिस पे हमको नहीं छोड़ सकता है। कोई ऐसा आईपीसी, इतना बड़ा आईपीसी या कोई भी ऐसा वो नहीं एलिगेशन लगाए थे। और एलिगेशन उनमें क्या क्या था मैं बता देता हूं। सरकारी काम में क्षति पहुंचाना, और बोल रहे थे क्या आप जो है क्या ये आत्महत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे आत्महत्या, बच्चे यहाँ पे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, ये नहीं देखा जा रहा है। हम आत्महत्या को, मैं बच्चों के लिए फास्टिंग रखता हूँ, जिस दिन बच्चों का एग्जाम रहता है, पूरे बिहार के बच्चों के लिए मैं फास्टिंग रखता हूँ कि बच्चे का कम से कम भगवान आप उसको जो जिस चीज़ के लिए वो मेहनत कर रहा है उस चीज़ को आप सफल करा दें। और वो बोल रहे हैं हमको ऐसे एलिगेशन पे एलिगेशन लगा रहे हैं। उसके बाद मैं बोला कि सर, उसके बाद वो क्या कहते हैं, हंसिएगा कि मास्क आप क्यों नहीं पहने थे, हेलमेट आप नहीं पहने थे। हेलमेट बोले अरे हेलमेट नहीं पहने थे, मास्क नहीं पहने, ये यातायात पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का काम है या आपका काम है। उसके बाद मतलब वो चाह रहे थे किसी न किसी रूप से हमको टॉर्चर करना और जबरदस्ती किसी भी इंसान को बुला करके उसको जिस तरह बेइज्जत करना रहता है या टॉर्चर करना रहता है, ये चीज़ तो मुझे पता चल गया। और मैं कभी भी सपने में सर नहीं सोचा था। मैं हमेशा हर एक अधिकारी का मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, हमेशा आपको भी मैं बोला तो आदरणीय करके ही मैंने सूचित किया है और हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट ही किया था कि सर आप छात्र हित के लिए जरूर सोचें सर। और उसका परिणाम इतना बेसलेस आरोप, ये मैं आज तक नहीं टॉलरेट कर, और टॉलरेट कर भी नहीं सकता हूं। मैं मानवाधिकार जाऊंगा, मैं राष्ट्रपति को सारा चीज लिखित एविडेंस के साथ मैं वहां पे जा करके रखूंगा। यूपीएससी के हेड, जो कि यूपीएससी का इन लोगों को सर्टिफिकेट दे करके इस तरह का काम करवाता है कि किसी इंसान को, मैं 15 साल से सर पटना में हूं, अब 15 साल से पटना का सेवा कर रहा हूं, पूरा बिहार का सेवा कर रहा हूं। हजारों टूर्नामेंट मैंने कराया निःशुल्क, एक भी टूर्नामेंट मेरे द्वारा नहीं ऐसा हुआ होगा जिसमें कि मैंने स्टूडेंट से 1 रुपया भी लिया होगा। बच्चों के हित के लिए, खिलाड़ी के हित के लिए हमेशा मैं लगा रहा। लॉकडाउन में लवारिस जीव जंतु का 90 दिन तक मैं सुबह शाम सेवा किया, इस दिन के लिए नहीं। अब पूरे पटना में घूम घूम के सर 1.5 कुंटल दूध, 2.5 कुंटल खिचड़ी डेली तैयार करता था अपना सैलरी से, अपना बाइक को गिरवी करके। लेकिन वो चीज़ किन्हीं को नहीं दिखा। और सबसे बड़ा कारण सर, सबसे बड़ा इतना चीज़ जो हुआ, जो 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद जब मुझे यहाँ हम आए तो पेपर जब हमको दिखाया जा रहा है तो ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें कि हेडलाइंस में ये नहीं था कि फेक ट्रेनर। मैं उस पेपर के संपादक से ये जरूर बोलूँगा कि मोनू रंजन आज पहली बार पटना में नहीं रह रहा है 10 दिन से। मोनू रंजन 15 साल से पटना में रह रहा है और मोनू रंजन का कितने बार आपने सराहनीय किया है कार्यों को और कितने बार उनका कवरेज किया है, ये आपको भी नहीं पता होगा। आप अपने इतिहास के पन्नों को आप जरा देख लें। निःशुल्क प्रशिक्षण देना ये गुनाह है सर, निःशुल्क टूर्नामेंट कराना ये गुनाह है सर। कितने दिन लग गए हिरासत से निकलने में? सर
मैं तो वहाँ से 5 दिन वहाँ पे रहा सर हिरासत में, लेकिन जज साहब ने बोला कि ये तो बेकसूर को भी तुम लोग फंसा रहे हो। उनको सर ग्रेट सैल्यूट है मेरे लिए कि सर मैं न्यायालय पे हमेशा विश्वास करता हूँ, और सर मेरा बचपन से ये सर है कि मैं दूसरे के लिए जीता हूँ। तो ये हमारी सर अपराध नहीं है सर। कई तरह के, आप जब जेल गए उसके बाद कई तरह के आप पर आरोप बहुत लोगों ने लगाया है, कई तरह के स्टेटमेंट आपके लिए जारी किया है। कोई सेटर कहा, कोई किसी ने कुछ कहा, किसी ने फेक ट्रेनर कहा। उन लोगों को क्या कहेंगे? सर ये भारत देश में सर अपने माँ बाबूजी जो कि भगवान के रूप में होते हैं उसको भी गाली देते हैं, भगवान को गाली देते हैं सर। तो मैं तो इंसान ही हूं सर। टाइगर जंप के लिए इतना लड़ा सर, कितने बच्चे मेरे लिए आए थे तो भगवान को ही पता है, लेकिन मुझे गम नहीं है सर। क्योंकि जब मैं बेड पे गया ना सर, और जब मैं सोता था ना, चाहे अंदर सोता था या अभी भी सोता हूं, तो गर्व के साथ और ईमानदारी के साथ सोता हूं, और कभी भी मन में ये नहीं आता है कि मैंने कुछ गलत किया। ईमानदारी पूर्वक स्टूडेंट का मैंने साथ दिया, ईमानदारी पूर्वक। कोई भी ट्रेनर जो भी जितने भी बोलते हैं कि मनोरंजन पागल हो गया, तो हाँ मनोरंजन पागल है उस बच्चों के लिए जिस बच्चों के साथ गलत होगा। आपके ऊपर यह भी आरोप आयोग ने लगाया था कि आप बच्चों को उकसाते हैं, लेकिन जब आप अंदर थे तब भी आयोग के कार्यालय के नीचे धरना प्रदर्शन मेडिकल वाले बच्चों ने किया। अभी भी कल फिर उन्होंने किया, लेकिन कुछ असर हो नहीं रहा है। तो क्या कहेंगे इस पे? अब बताइए सर, बच्चे इतना छोटा जब रहता है यूकेजी एलकेजी में, तो बच्चों को थोड़ा सा कुछ बोल देता है तो एक मतलब कुछ हो सकता है। यहाँ बच्चे तो यहाँ 30-30 साल के बच्चे हैं, 39-39 साल के बच्चे हैं, सबका एवं 25 साल से ऊपर ही है। क्या लगता है कि ये सब बच्चों को कोई उस्का सकता है, या इन सब बच्चों को कोई चरा सकता है, या इन लोगों को कोई पढ़ा सकता है? अरे ये लोग खुद ही इतना एजुकेटेड है। अच्छा, समस्याएं जब होंगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे? जो इस समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं उसके पास जाएंगे, या फिर आयोग के पास जाएंगे? दो ही उनके पास विकल्प बचे हैं। तीसरे में वो मीडिया के पास भी आते हैं, पर कितने खबरें चलती हैं वो भी आपको बेहतर तरीके से मालूम है। उनके अभी भी मेडिकल वाले बच्चे दौड़ ही रहे हैं, उनकी समस्याओं का निदान नहीं हुआ है कि उन्हें कब डेट मिलेगा या उनका फिजिकल होगा नहीं होगा, इस पर भी संशय ही बना हुआ है। 12 तारीख को जब वहां से ये लोग निकल रहे थे तो जबरदस्त प्रदर्शन किए बच्चे। काहे नहीं बच्चों पे, सारे बच्चे जितने भी बच्चे आए तो किस करके दिखा देते। अरे जो एक अदनहा आदमी को बुला करके, और जो कि इतना रेस्पेक्टली आपको, इतना रेस्पेक्ट आपका किया, और उस आदमी को और हजारों हजार आपको पुलिसकर्मी और दरोगा दिया, उसको मान सम्मान नहीं देने के बदले आप उसको तिरस्कार कर रहे हैं। मैं ओपन चैलेंज करता हूं सर, पटना में जितने भी फिजिकल एजुकेशन के ट्रेनर और टीचर हैं, जितने भी हैं, कोई निशुल्क प्रशिक्षण से लेके निशुल्क प्रतियोगिता आज तक एक भी नहीं करवाया होगा। जितने भी यहाँ पे फिजिकल टीचर है ना सर, माइकल से लेकर के यहाँ तक बिशप स्कॉट से लेकर के यहाँ पे लगभग नहीं कम से कम तो 500 ऐसा स्कूल है पटना में, 500 से ज़्यादा स्कूल है, छोटा बड़ा सारा स्कूल, सारे स्कूल में फिजिकल टीचर हैं। क्या सारे स्कूल फिजिकल टीचर जो मनोरंजन अकेले आज 15 साल से कर रहा है, क्या वो नहीं कर सकते हैं कोई भी एक टूर्नामेंट? सब तो यहाँ सर कॉरपोरेट कर दिया गया, बिजनेस घुसा दिया गया कि नहीं, हम क्यों किसी के लिए हम करें। हमारे पास बच्चे आते हैं कि सर हम गरीब हैं, 1 भी रुपया आपको नहीं देना है। अब मेडिकल वाले बच्चे भी न्यायालय जा रहे हैं, रीट याचिका वो भी दायर करेंगे। टाइगर जंप वालों ने कर दिया है। टाइगर जंप वालों ने 300 लगभग, हमको लगता है कि 300 कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर 300 हम लोग आज हो गए, और 300 मेडिकल वाले कितने हैं? 200 प्लस हैं सर वो लोग, और वो लोग भी जा रहे हैं। क्या मैं शुरू से ही बोला कि आप अपनी बातों को रोड चलते या किसी भी कोई भी ऑप्शन हो रहा है, देखिए बच्चे तो सर जो दौड़ रहे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारी बहन है। जो छटा गए वो भी हमारे भाई हैं, वो भी बहन है, वो भी हमारे स्टूडेंट हैं। तो इसीलिए मैं बार बार मना किया सभी को कि कोई यदि जैसे कि आप टाइगर जंप करके आए थे और टाइगर जंप आपको नहीं करने दिया, तो आपके साथ तो जाते हुआ, लेकिन अब जो सीजर कर रहा है
आप यहाँ पे बखेड़ा खड़ा करोगे, वो बंद कर देंगे बहाली, तो दिक्कत किनको होगा? सफ़र तो करेंगे बच्चों को, बच्चे ही सफ़र करेंगे ना सर। आज इतना इतना चीज़ें कर दिया गया, जबकि ओनली एक वर्ड में उसमें लिखा हुआ है, फिजिकल में सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें आपको मेरिट नहीं मिल रहा है, एक भी नंबर उसमें नहीं मिल रहा आपको। दूसरी उसमें बात ये सिर्फ है पास कि करना वो है। पास करेंगे, और ऐसा नहीं है कि वो पास हो गए तो दरोगा बन गए। प्रशिक्षण भी आयोग को देना होता है जी, ना? जी। तो प्रशिक्षण देंगे, उसमें भी आप सिखा सकते हैं कि अपराधियों को पकड़ने के लिए कौन सा जंप बेहतर होगा। अरे वहाँ तो ट्रेनिंग में सर, वहाँ तो ट्रेनिंग में जो आपको 9 महीना 1 साल जो ट्रेनिंग कराया जाएगा, तो वही सारा ट्रेनिंग कराया जाएगा ना कि कैसे पकड़ना है। तो चलिए, अब दो चीजें हो गई हैं कि एक तो जो टाइगर जंप वाले बच्चे हैं उन्होंने रीट याचिका दायर कर दी है, बहुत जल्द उनका हायरिंग भी होगा। जी, 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 और है। मेडिकल वाले बच्चे भी बहुत जल्द रीट याचिका दायर करेंगे, लगभग 200 के आसपास हैं, क्योंकि उनको डेट देकर कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद से अब तक कोई डेट नहीं देने की खबर सामने आई, इसी वजह से रीट याचिका दायर वो कर रहे हैं। दरोगा बहाली 2446 पद के लिए शुरू से ही विवादित रहा, अभी तक वो विवादों में ही रहा है। कब विवाद से छुटकारा मिलेगा कोई भी अनुमान नहीं है। पहले भी कार्बन कॉपी मार्कशीट को लेकर याचिका दायर है, 26 अप्रैल को हायरिंग की भी बातें हैं। हालांकि कोरोना की स्थिति थोड़ी गड़बड़ है, तो देखना होगा कि उस दिन होता है या नहीं। होता भी है तो अनुमान है कि वर्चुअल ही हो पाएगा, क्योंकि फिजिकली तो अभी संभव नहीं है। ऐसे में आप लड़ाई लड़ रहे थे दरोगा, अभी भी लड़ ही रहे हैं, दरोगा बहाली वाली जो अभी चल रही है, या न्यायालय में से उम्मीद लगाते हैं कि किसके पक्ष में, आपके पक्ष में जाएगा? क्योंकि न्यायालय सर, न्यायालय में मैं बहुत उम्मीद रखा हूँ, और हर एक बच्चे उम्मीद रखे हैं, और उनको जजमेंट जरूर मिलेगा। क्योंकि सर साफ है ना कि बच्चों का उसमें मेरिट है नहीं, टाइगर जंप, और टाइगर जंप में या जंप में कोई मेरिट है नहीं, तो आप उसमें इतना कन्फ्यूजन और इतना कंक्लूजन और उतना टफ उसको बना करके, जो कि उतना है ही नहीं, वो टफ रहता है कि 2 मीटर आपको जंप करना है, 2 मीटर आपको जंप करना है, तब एक लगता है कि वो एक जंप है। लेकिन जब आपको 4 फीट जंप करना है, तो भाई क्या टाइगर जंप और क्या सीजर, ये आप कहाँ लिखे हुए हैं? नहीं, आपने 6.5 मिनट लिखा ना, टाइम दिया कि 6.5 मिनट हमने टाइम लिखा है, दिया है। हमने जंप जो लेगा कहीं कुछ नहीं लिखा, खाली आपने लिखा है कि ये ऊंचाई, और जंप का जो गाइडलाइन में है ना, आपने कहीं नहीं लिखा है कि मैं ये। और गाइडलाइन की आप बात करते हैं इंटरनेशनल का, तो इंटरनेशनल वाले बच्चे हैं ना, और सब चीज इंटरनेशनल पे क्यों नहीं लिए आप? एथलेटिक्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी लियाकत अली सर, यहाँ के बिहार के, तो उन्होंने भी तो आपको बहुत बातें बताने का कोशिश किया, उनका भी तो बात आप नहीं माने। दूसरा चीज कि आप सिर्फ जंप को लेकर के इंटरनेशनल मान रहे हैं मापदंड में, और गद्दा को आप अंदर घुसा दिए, वो इंटरनेशनल रूल है। दूसरा चीज 320 ट्रैक पे आप दौड़वा रहे हैं, वो इंटरनेशनल नियम है। तो आप उम्मीद लगा रहे हैं कि कोर्ट का फैसला आप ही लोग के पक्ष में आएगा, चाहे वो मेडिकल का हो या फिर टाइगर जंप के संबंध में बिना किसी सूचना के अभ्यर्थियों से कह देना कि ये बैन हो चुका है, आप नहीं कर सकते हैं। गिरफ्तार ये भी हुए थे, गिरफ्तार दिलीप भी हुए थे, जब धांधली को लेकर वो सड़कों पर उतरे थे। आज़ाद हैं अभी। देखिए, अगर कोई मुद्दा उठता है, कोई समस्या होती है, तो जो समस्या का समाधान कर सकता है इंसान, उसी के पास जाता है। अगर हम कार्यालय जाते हैं आयोग से जवाब लेने, अगर आयोग हमको जवाब नहीं देगा तो हम उनका पक्ष नहीं दिखा पाएंगे। जो हमसे तमाम सवालें हमसे कर रहे हैं, उसी का समाधान के लिए ये भी आयोग गए थे, हम भी आयोग गए थे। आयोग वालों ने हमसे मुलाकात करना मुनासिब नहीं समझा, किस कारण, ये वही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। और आगे किस प्रकार से वो सोच रहे हैं, ये सभी बातें हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन उसको यहाँ कहना सही नहीं होगा। और तमाम जो आगे दरोगा बहाली के संबंध में न्यायालय में मुद्दे उठेंगे, क्या सवाल जवाब होता है, क्या कुछ अपडेट होता है, वो तमाम हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन मोनू रंजन का कहना है कि वो जेल जरूर गए थे, अभ्यर्थियों की आवाज़ बनने की कोशिश की थी, और अभी भी बने हुए हैं, इसी वजह से जेल गए थे, आगे भी बने रहेंगे। और हमारे साथ अगर कोई भी इस पर अपडेट हो तो ये चर्चा में हमारे साथ आगे भी मौजूद रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका और आपके पूरे लाइव बिहार के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी सर हैं, दिल से सर सैल्यूट। क्योंकि जब जिस समय उस समय था, और आप लोग आवाज़ मेरे लिए बनाए और इतना किए, इसके लिए सर दिल से सैल्यूट, दिल से सैल्यूट, दिल से सैल्यूट। तो आगे भी हम आपके साथ बने रहेंगे।
देखते रहिए लाइव बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।